जय हिंद साथियों, स्वागत है आज आपका मेरे इस नए वीडियो में। साथियों, आज है 3 मई और 3 मई के टॉप 20 करंट अफेयर्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं। साथियों, ये इन क्वेश्चंस को मैं आपको हर 3 मई से उठाया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया हूँ, जो कि आपके स्टैटिक्स जीके और भी इम्पॉर्टेंट बन जाती है। साथियों, इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। आशा करता हूँ आप वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा देखें वीडियो, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आए, मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में आए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में डिजिटल इंडिया एक्ट 2026 का ड्राफ्ट चर्चा में रहा। यह किस पुराने कानून की जगह लेगा? आईटी एक्ट 1998, आईटी एक्ट 2000, टेलीकॉम एक्ट 2023, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2022। सही उत्तर होगा आईटी एक्ट 2000। 26 साल पुराने कानून को बदलकर अब एआई और साइबर सुरक्षा के लिए नया कानून लाया गया है। इसमें सेफ हार्बर क्लॉज की समीक्षा की गई है। सोशल मीडिया की जिम्मेदारी या ओपन इंटरनेट और यूजर सेफ्टी पर केंद्रित है। ब्रह्मोस एनजी न्यू जनरेशन मिसाइल के बारे में क्या सही है? यह केवल थल सेना के लिए है, यह पहले से भारी है, यह सुखोई 30 MKI से लॉन्च होगी, इसकी मारक क्षमता कम हो गई है। सही उत्तर होगा यह सुखोई 30 MKI से लॉन्च होगी। ब्रह्मोस एनजी पहले वाली मिसाइल से 50% हल्की और आकार में छोटी है। इसकी मारक क्षमता लगभग 300 किलोमीटर है और यह मच 3.5 की रफ्तार से चलती है। इसे भारत और रूस ने मिलकर आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया है। इसे LCA तेजस जैसे छोटे लड़ाकू विमानों पर भी तैनात किया जा सकेगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंकिंग के संदर्भ में कौन सी संस्था इसे जारी करती है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यूनेस्को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सही उत्तर होगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। यह पेरिस स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है जो हर साल यह इंडेक्स जारी करता है। भारत ने इस बार अपनी रैंकिंग में आंशिक सुधार दर्ज किया है। इसमें 5 मानकों राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा पर रेटिंग दी जाती है। नॉर्वे अक्सर इस सूची में नंबर 1 पर हमेशा रहता है। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सही उत्तर होगा तमिलनाडु। नीलगिरी तहर तमिलनाडु का राजकीय पशु है जो विलुप्ति की कगार पर है। यह पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट के 16 घास के मैदानों में पाया जाता है। यह प्रोजेक्ट चीता की तर्ज पर इनके संरक्षण और संख्या बढ़ाने के लिए है। नीलगिरी तहर IUCN की इंडेंजर्ड संकटग्रस्त सूची में शामिल है। सीटवे बंदरगाह जो हाल ही में चालू हुआ भारत के किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? सागरमाला प्रोजेक्ट, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सही उत्तर होगा कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। यह बंदरगाह म्यांमार के रखाइन राज्य में स्थित है और भारत द्वारा निर्मित है। यह कोलकाता को सीधे मिजोरम नॉर्थ ईस्ट से समुद्र के रास्ते जोड़ेगा। इसे चिकन नेक सिक्किम के पास का संकरा रास्ता पर फिर निर्भर करता है। यह एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम है। ग्लोबल लैंडस्केप आउटलुक रिपोर्ट हाल ही में किसने जारी की है? UNEP, UNCCD, IPCC, FAO। सही उत्तर होगा UNCCD। UN कन्वेंशन टू कॉम्बट डेजर्टिफिकेशन। यह रिपोर्ट मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण पर केंद्रित है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 40% भूमि पहले ही खराब हो चुकी है। भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को ठीक करने का लक्ष्य रखा है। इसका मुख्यालय बान, जर्मनी में स्थित है। मिशन कर्मयोगी का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को ऋण देना, सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण, योग को बढ़ावा देना, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा।
सही उत्तर होगा सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण। यह सरकारी अधिकारियों को अधिक सृजनात्मक और पारदर्शी बनने का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसमें आईजीओटी प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है। इसका मंत्र है भूमिका आधारित प्रशिक्षण, रोल बेस्ड ट्रेनिंग। यह सुशासन गुड गवर्नेंस के लिए एक बहुत बड़ा प्रशासनिक सुधार है। ई रूपी के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह एक कैशलेस वाउचर है। इसके लिए बैंक खाते की जरूरत है। यह क्यूआर कोड या एसएमएस पर आधारित है। इसे एनपीसीआई ने विकसित किया है। सही उत्तर होगा इसके लिए बैंक खाते की जरूरत है। यह गलत है। ई रूपी के लिए लाभार्थी को न तो बैंक खाते की जरूरत है और न ही स्मार्टफोन की। साधारण फोन पर भी एसएमएस से काम चलता है। यह एक टारगेटेड भुगतान प्रणाली है, यानी जिस काम के लिए वाउचर मिला है वही इस्तेमाल होगा। इसे स्वास्थ्य योजनाओं और फर्टिलाइजर सब्सिडी में इस्तेमाल किया जा रहा है। यह पूरी तरह सुरक्षित और संपर्क रहित है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कच्छ, गुजरात, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश, हानले लद्दाख, जैसलमेर राजस्थान। सही उत्तर होगा हानले लद्दाख। यह चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है और यह रात का आकाश सबसे साफ दिखाई देता है। यहाँ प्रकाश प्रदूषण लाइट पोल्यूशन को न्यूनतम रखा जाता है ताकि तारों का अध्ययन हो सके। इसे खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। यहाँ भारतीय खगोलीय वेधशाला आईएओ भी स्थित है। हाल ही में किस भारतीय को गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2026 मिला है? सुनीता नारायण, मेधा पाटकर, आलोक शुक्ला, हसदेव अरड, सोनम वांगचुक। सही उत्तर होगा आलोक शुक्ला को। हसदेव अरड। इन्हें छत्तीसगढ़ के हसदेव अरड़ जंगलों को बचाने के लिए यह पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। यह पुरस्कार जमीनी स्तर पर पर्यावरण के लिए काम करने वाले नायकों को दिया जाता है। हसदेव अरड़ को छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2026 के अनुसार सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा है? हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज, पटना। सही उत्तर होगा वाराणसी। स्वच्छ सर्वेक्षण के ताजा आंकड़ों में वाराणसी को गंगा किनारे बसा सबसे साफ शहर माना जा गया है। दूसरे स्थान पर प्रयागराज रहा है। नमामि गंगे मिशन के तहत कचरा प्रबंधन और सीवेज ट्रीटमेंट में सुधार हुआ है। यह रिपोर्ट सीएसई सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा प्रकाशित की गई है। सागरमाला कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मछली पालन बढ़ाना, बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, नौसेना की शक्ति बढ़ाना, समुद्री प्रदूषण रोकना। सही उत्तर होगा बंदरगाहों का आधुनिकीकरण। इसका उद्देश्य भारत की 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा का आर्थिक उपयोग करना है। इसमें लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए रेल पोर्ट कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया है। यह तटीय समुदायों के कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट पर भी काम करता है। इसका लक्ष्य भारत के व्यापार को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धित करना है। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य कितने करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचाना है? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। सही उत्तर होगा 3 करोड़। बजट 2024-25 में लक्ष्य बढ़ाया गया है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह एसएचजी की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका उद्देश्य है कि हर महिला कम से कम 1 लाख रुपए सालाना कमा सके। उन्हें ड्रोन पायलट, प्लम्बिंग और एलईडी मेकिंग जैसे तकनीकी काम सिखाए जा रहे हैं। यह महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक बड़ी पहल है। हाल ही में चर्चा में रहा कावा क्या है? एक नया वायरस, प्रशांत महासागर का एक औषधि पौधा, एक रूसी मिसाइल, मंगल ग्रह का एक क्रेटर। सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर का एक औषधि पौधा। कावा की जड़ों का उपयोग चिंता और तनाव एंग्जायटी कम करने के लिए किया जाता है। हाल ही में इसके स्वास्थ्य लाभों और व्यापार नियमों पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई है। इसे फिजी और वानुअतु जैसे देशों में पारंपरिक रूप से पिया जाता है। मैत्री पाइपलाइन किन 2 देशों के बीच है? भारत और नेपाल, भारत और भूटान, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका।
सही उत्तर होगा भारत और बांग्लादेश। यह 131.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो नुमालीगढ़ से आसाम से बांग्लादेश तक डीजल पहुंचाती है। इससे परिवहन लागत कम होगी और बांग्लादेश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। यह भारत को पड़ोसी पहले नेबरहुड फर्स्ट नीति का हिस्सा है। इसे दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने मिलकर उद्घाटन किया था। परमाणु ऊर्जा आयोग एईसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथन, अजित कुमार मोहंती, समीर वी कामत, के सिवन। सही उत्तर होगा अजित कुमार मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। मोहंती जी बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के भी निदेशक रहे हैं। इनका काम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की नीतियां बनाना है। एस सोमनाथ इसरो के और समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। निसार का उपग्रह प्रोजेक्ट किन दो संस्थाओं का संयुक्त मिशन है? इसरो और ईएसए, इसरो और नासा, नासा और जक्सा, इसरो और आरओएस, रॉसकॉस्मोस। सही उत्तर होगा इसरो और नासा। निसार का मतलब है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार 1। यह पूरी पृथ्वी की सतह का 12 दिनों में एक बार नक्शा तैयार करेगा। इससे ज्वालामुखी, भूकंप और बर्फ के पिघलने की सटीक जानकारी मिलेगी। इसे 2026 के मध्य तक लॉन्च करने की तैयारी है। अभ्यास खंजर भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। सही उत्तर होगा किर्गिस्तान। यह एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है जो आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित है। हाल ही में इसका नया संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ। मध्य एशिया के देशों के साथ भारत के रक्षा संबंध मजबूत हो रहे हैं। काजिंद अभ्यास कजाकिस्तान के साथ होता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 16 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त। सही उत्तर होगा 16 जनवरी। पीएम मोदी ने 2022 में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इसकी घोषणा की थी। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। यूनिकॉर्न $1 अरब से अधिक मूल्य के मामले में भी भारत देश शीर्ष में है। इसके तहत स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं को गति दी जा रही है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है जो हाल ही में चर्चा में रही? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी। सही उत्तर होगा झेलम। यह जम्मू कश्मीर के वूलर झील के मुहाने पर एक नौवहन नियंत्रण संरचना है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के तहत इस पर विवाद रहा है। हाल ही में जल उपयोग के नए समझौतों के कारण यह फिर से न्यूज में है। झेलम नदी पर ही किशन गंगा परियोजना भी स्थित है। साथियों, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है और एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा और हिम्मत बूस्ट हो और मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस को खोज करके आपके लिए डेली लाता रहूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।